हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो एक दिन किस्मत भी झुक जाती है। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं पंखुड़ी, हौसलों से लिखी किस्मत। पंखुड़ी की कहानी किसी किताब का किस्सा नहीं लगती। यह उन लाखों घरों की सच्चाई से बनी है जहां सपने गरीबी से बड़े होते हैं। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की तंग गलियों में एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहती थी पंखुड़ी अपने माता पिता के साथ। उसके पिता राम नारायण सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपना पुराना टेम्पो लेकर निकल जाते थे। दिन दिन भर धूल, गर्मी और ट्रैफिक से जूझते, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते और शाम को थके हारे घर लौटते। उनकी कमाई बस इतनी होती कि घर का चूल्हा जल सके। पंखुड़ी की माँ सुनीता भी सुबह सुबह निकल जाती, किसी के घर के बर्तन धोने, कहीं झाड़ू पोछा करने। उसके हाथों की लकीरें जैसे मेहनत की कहानी कहती थी। कई बार ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी से बर्तन धोते धोते उसके हाथ सूज जाते, पर वह रुकती नहीं थी। घर में पैसे कम थे लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी, खासकर पंखुड़ी के। पंखुड़ी बचपन से ही अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वह किताबों में खोई रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे जैसे वह अपने भविष्य को साफ साफ देख सकती हो। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली पंखुड़ी के पास नई किताबें नहीं थी। वह सीनियर्स की पुरानी किताबें लेती, उनके पन्नों को सहेज कर रखती और उसी से पढ़ाई करती। कई बार उसके पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके टीचर्स उसकी लगन देखकर उसकी मदद कर देते। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा उसकी माँ सड़क किनारे बैठी हुई सांस ले रही है, थकी हुई। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा उसकी माँ सड़क के किनारे बैठी थकी हुई सांस ले रही थी, पसीने से भीगा चेहरा, हाथों में थकावट और आंखों में चिंता। उस दिन पहली बार पंखुड़ी के दिल में एक टीस उठी। रात को खाना खाते समय उसकी माँ ने धीरे से कहा, पंखुड़ी, अब तू बड़ी हो गई है, पढ़ाई बहुत हो गई, कल से मेरे साथ चलना। 2 घर और पकड़ लेंगे तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। पंखुड़ी कुछ पल चुप रही। उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ की थकान थी, दूसरी तरफ उसके सपने। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन अगर मैं आज पढ़ाई छोड़ दूँ तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब बदल दूँगी। माँ ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास से ज़्यादा चिंता थी। उस दिन के बाद पंखुड़ी की ज़िंदगी बदल गई। अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी, अब वह सिर्फ पढ़ती ही नहीं थी, वह अपने हर पल का हिसाब रखने लगी। सुबह 4 बजे उठना, घर का काम करना, माँ की मदद करना, फिर स्कूल जाना। स्कूल से लौटकर थोड़ी देर आराम, फिर पढ़ाई। रात को जब सब सो जाते तो वह चुपचाप दिए की हल्की रोशनी में पढ़ती रहती। कई बार तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ती। लोग उसे देखकर कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में तो घर का काम ही करना है। लेकिन पंखुड़ी ने किसी की नहीं सुनी। उसने 10वीं में पूरे ज़िले में टॉप किया। अखबार में उसकी फ़ोटो छपी। उस दिन पहली बार उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, तू हमारी शान है बेटा। माँ की आंखों में भी गर्व था, लेकिन डर अभी भी था। आगे की पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे? 12वीं के बाद पंखुड़ी ने ठान लिया उसे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे रोज़ बस बदलनी पड़ती थी। कई बार किराए के पैसे भी नहीं होते थे तो वह पैदल ही लंबा रास्ता तय करती। कॉलेज के साथ साथ उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी किताबों और फार्म की फ़ीस निकाल सके। रात को वह सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करती। किताबें पुरानी होती, नोट्स अधूरे होते, लेकिन उसका इरादा पूरा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि परीक्षा में वह पास तो हुई, लेकिन चयन नहीं हुआ। हर बार रिजल्ट के बाद कुछ पल के लिए वह टूट जाती, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती। एक रात उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखा। छोड़ दे बेटा ये सब, इतना कष्ट क्यों कर रही है? पंखुड़ी ने आंसू पोंछ और कहा, माँ, ये कष्ट नहीं है, ये मेरा रास्ता है। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जिसका इंतज़ार पूरे परिवार को था। सुबह सुबह रिजल्ट आया। पंखुड़ी का चयन हो चुका था।
वह प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बन गई थी। उसने कांपते हाथों से अपने पिता को फ़ोन किया। पापा, हो गया चयन। फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रोने की आवाज़ आई। उस दिन उनके छोटे से घर में जैसे त्योहार सा आ गया था। पड़ोसी, रिश्तेदार सब बधाई देने आए। जो लोग कभी कहते थे कि पोचे वाले की लड़की, टेम्पू चलाने वाले की लड़की इतना पढ़ेगी क्या, या पढ़कर क्या कर लेगी, वही आज उसकी तारीफ़ कर रहे थे। आज पंखुड़ी एक जिले की कलेक्टर थी। उसके पास सरकारी कोठी है, गाड़ी है और काम करने के लिए स्टाफ भी है, लेकिन वह आज भी वही पंखुड़ी है। उसने सबसे पहले अपनी माँ को काम से रोक दिया। अब आप आराम करेंगी माँ। उसके पिता अब टेम्पू नहीं चलाते। वह हर सुबह आराम से चाय पीते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारी बेटी कलेक्टर है। पंखुड़ी जब भी अपनी कुर्सी पर बैठती है तो उसे वो दिन याद आते हैं जब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थी, जब उसकी माँ के हाथों में छाले होते थे और जब उसके पिता थके हारे घर लौटते थे। उसी याद से उसे ताकत मिलती है ईमानदारी से काम करने की और उन लोगों की मदद करने की जो आज भी उसी संघर्ष में जी रहे हैं। दोस्तों, हर कहानी अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है और यह पंखुड़ी की कहानी हमें गहरी बातें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो एक दिन किस्मत भी झुक जाती है। चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।